City Live, a platform to sharing your thoughts. नमस्कार, आई एम अमित कल्ला एंड यू आर वाचिंग सिटी लाइव। सिटी लाइव के इस 8 डायलॉग सेशन में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। City Live, a platform to sharing your thoughts. आज हम लोग जवाहर कला केंद्र के इस अलंकार जो ये गैलरी है उसके अंदर हैं, अलंकार दीर्घा में हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स हैं और पूरी दीर्घा में अलग अलग बहुत सारे चित्र हैं जो भगवती के विभिन्न रूपों को डिपिक्ट करते हैं, दर्शाते हैं। हमारे साथ में इन चित्रों को बनाने वाले चित्रकार शुभांकर विश्वास है। शुभांकर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत आपका अभिनंदन, बहुत बहुत आपको ब्लेसिंग्स। एंड ये जो सेलिब्रेशन है, ये जो कलाओं का, चित्रों का, इसका शीर्षक आपने भोर रखा है और उस पे हम आपसे थोड़ी गहन बातचीत करेंगे। हमारे साथ में कुछ विशेष पैनल में विशेषज्ञ हैं जो कला को जानते हैं, जो शब्दों को जानते हैं, जो तंत्र को समझते हैं। हमारे साथ रवि ठाकुर हैं, आप आर्ट गैलरीज़ के साथ में एसोसिएटेड हैं, कला के विद्यार्थी रहे भी हैं और हैं भी। और हमारे साथ गोविंद जी हैं। गोविंद जी लेखन में आप बड़े पारंगत हैं, कलाओं पे लिखते आए हैं और एग्जीबिशंस को भी आप क्यूरेट करते हैं। पिछले दिनों मुझे जानकारी है कि राम के ऊपर आपने एक बड़ी सीरीज़ को एग्जीक्यूट करवाया था कलाकारों को जुटा के। और हमारे साथ न्यूयॉर्क से अशोक व्यास जी हैं। तो मैं सबसे पहले रवि जी की तरफ जाना चाहूँगा कि रवि, आपकी इन शुभांकर दादा के चित्रों के साथ में क्या अनुभूति रही और तंत्र का जो लोक है, हम कहते हैं कि ध्वनि का एक लोक है जिसे ध्वन्यालोक कहते हैं, तंत्र का जो लोक है, तो जो एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे कैसे वो एक फॉर्म के अंदर आ रहा है, या फॉर्म कैसे फॉर्मलेस होती है, फॉर्मलेसनेस कैसे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है। रवि, आपकी अनुभूतियाँ। नमस्कार। इस शो में मैं जो देख रहा हूँ, जो आर्टिस्ट ने जो इन्वायरमेंट क्रिएट किया है, वो एग्जैक्टली वही है जो कि हम शक्ति के लिए हम जो एज्यूम करते हैं, जो देखते हैं, जो महसूस करते हैं। जो रेड कलर है जो इन्होंने यहाँ पे यूज़ किया है, वही शक्ति का जो प्रारूप है। वो तंत्रा में इसी तरह से है, एक शक्ति और शिवा का है। जो रेड कलर है वो वुमेन को भी रिप्रेजेंट करने के लिए होता है और सफ़ेद रंग होता है वो मेन को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। और ये जो वननेस एक जो क्रिएट होता है, जो तंत्रा में इसको मानते हैं और तंत्रा में जिस तरह से इन चीज़ों को लेते हैं और टाइम से परे होता है जिस तरह से तंत्रा, और इस इन्वायरमेंट में आने के बाद आप टाइम से परे हो जाते हैं। जिस भी आर्ट वर्क के पास जाते हैं उसमें एकदम से समा जाते हैं आप और उसी फील को आप महसूस करने लगते हैं। और जो ये पावरफुल कलर है वो एनर्जी फील होता है, महसूस होता है। तो तंत्रा इसी चीज़ को मानता है और ये इन्वायरमेंट क्रिएट करने में आप बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने रखा है जी। इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको जी। रवि, ये फॉर्मलेस और फॉर्म, इसके बीच का कोई कनेक्शन, उसको थोड़ा सा आप कैसे? जी हाँ, बिल्कुल। इसमें जैसे हम तंत्रा में देखते हैं तो ये तो इसका इंडेक्स इतना बड़ा है, तो ये एक टर्म उसमें आता है जिसमें कि हम फॉर्मलेस हो जाते हैं, एनर्जी की बात करते हैं। एक जैसे हम बौद्धिज्म में जब तंत्रा में हम जाते हैं तो उसमें भी फॉर्म से परे है, वो यूनिवर्स को समाता है। और इसमें भी जैसे कि हम वर्क में देखते हैं, तंत्रा के वर्क में देखते हैं, शालिग्राम में देखते हैं, शिवलिंग्स हैं, इस तरह से ही है कि वो फॉर्म से परे हो जाता है, वो एक्सप्रेशन की बात करते हैं। एक जो साउंड है, जो एक फ्रेंच पोएट हैं, उन्होंने एक साउंड ऑफ तंत्रा साउंड करके, म्यूजिक करके वो उन्होंने लिखा है। उन्होंने इसी एनर्जी के बारे में लिखा है कि फॉर्म से बहुत एक टाइम पहले जब मॉडर्निज्म नहीं आया था, उस टाइम से हम फॉर्म के परे हम बात करते हैं इसमें तंत्रा में। जिस तरह से इसमें मंडला आप देखेंगे, जैसे रोथको की पेंटिंग्स है, अब तंत्रा में जो मंडला है उसको देखेंगे तो लगेगा जैसे कि यहाँ की एनर्जी और ज़्यादा है
और रोथ को तो उनका वर्क है जिस तरह अभी जो हमने ऑब्जर्व किया इस पूरे दीर्घा के अंदर, इस कला दीर्घा में, तो एक पेंटिंग शुभांकर जी हमने आपका देखा जहाँ पर यंत्र मंत्र और तंत्र, ये इसका जो 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 त्रयी जिसको हम बोलेंगे, इसका जो ट्रायोलॉजी है वो कहीं देखने को मिल रहा है। पीछे एक स्क्रॉल है, उसके सामने एक चित्र है, उसमें कुछ एक अग्नि उसकी जो पेरिफेरी को तोड़ रही है, उसको आप कैसा समझते हैं, या इस भोर को आपके लिए ये भोर कैसी उसको डिपिक्ट करती है? पहले तो ये जो एग्जीबिशन है इसका नाम मैंने भोर रखा। भोर का जो वर्ड मीनिंग सबको ही पता है, जो अंधेरा ख़त्म होके फिर एक नया शुरुआत, नया एक सवेरा की शुरुआत हो रहा है। तो मेरे सारे पेंटिंग उसी चीज़ की एक वार्ता दे रहा है सबको। जो यहाँ पे सारे जो पेंटिंग देखे, सारे पेंटिंग में ज़्यादातर जो फॉर्म है ये एग्रेशन की फॉर्म में है। तो एग्रेशन मतलब वही होता है जो सहने का जो लिमिटेशन है वो जब क्रॉस करते हैं तब लोग उस एग्रेशन की फॉर्म में आता है। तब क्या होता है, फिर शांत होता है, फिर एक शांति की वातावरण क्रिएट होता है। और उसी चीज़ को ही हम लोग सवेरा बोले, नया दिन की शुरुआत बोले, या नया सोसाइटी की शुरुआत बोले, उसी चीज़ की एक उम्मीद रख के मैंने ये शो किया। ये शो सिर्फ मेरे अंदर की भावना नहीं है, मेरे जैसे सोचने वाला जो इस चीज़ के साथ गुजर रहा है उन्हीं की सोच भी है। जो लोग ऐसे चाहते, हाँ आप एक नया चीज़ की शुरुआत होना चाहिए, ये सारी चीज़ ख़त्म होती हुई। दूसरी बात, आपने जो पेंटिंग जिसमें मंत्र तंत्र जंत्र की बात कर रहे थे, उसमें एक फ्रेम से फायर जो फ्रेम को तोड़ के, उसी में भी सेम चीज़ मैंने दिखाया। जो अपना हर कंटिन्यू हम लोग पीसते जा रहे हैं, आम आदमी हर जगह पे इस तरीके से हमारे प्रॉब्लम हो रहा है, हम लोग उसको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम लोग कोई सुपर हीरो तो नहीं है। बट हाँ, एक टाइम यही होता है ना, पीछे जाते 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 जब एकदम वॉल आ जाते हैं ना, तो हम लोग फिर उल्टा बार करते हैं। तो वो जो फ्रेम है, ये फ्रेम है हमारे खुद को खुद संयम रखने के लिए, कंट्रोल करने के लिए फ्रेम है। बट गुस्सा जब आता है तो फ्रेम थोड़ा थोड़ा टूटने लगता है। बट एक दिन ऐसे टाइम आएगा जो फ्रेम टूटेगा, और टूटने के बाद हम लोग उस चीज़ की विरोध करेंगे, और विरोध करके एक नया चीज़ की शुरुआत करेंगे, ये उम्मीद रखते हुए मेरे सारे पेंटिंग, इस पेंटिंग कोई सोल्यूशन नहीं दे रहा है, बट एक टूवर्ड्स सोल्यूशन। वेरी नाइस शुभांकर, एज यू अंडरलाइंड दैट कि एक समय आएगा जब ये फ्रेम टूटेंगे। आज भी जो एक समय जो चल रहा है, जब बहुत सारे सो कॉल्ड फ्रेम्स टूट रहे हैं और कुछ नई बात कहने की एक ताकत आ रही है। और मुझे लगता है कि ये एग्जीबिशन उन तमाम एलिमेंट्स को बहुत खूबसूरती के साथ में डिपिक्ट करती है, उनकी कनोटेशंस को कहीं ना कहीं वो खोलती है। City Live, a platform to sharing your thoughts. To celebrate the confluence of arts in the city of Jaipur, we all invite you to Pink Festival February 2025 on 22nd, 23rd and 24th of February. Please come, people of all ages and sizes. You're welcome to celebrate art and with the people, with the space, and with a little bit of colors of spring.
Stukenborg, and I so enjoyed being able to attend and participate at Pinkfest this year. It was an incredible experience to be with so many artists from all over India and international artists as well, across discipline. It was inspiring, to say the least, to see all of the work, and the panel discussions brought a lot of interesting topics to the forefront and led to great conversation. गोविंद जी, आपको क्या लगता है, आपने इस प्रदर्शनी को कैसे अपने जहन में उतारा, या क्या आपकी अनुभूति है, हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करें। अमित जी, सबसे पहले तो मैं शुभंकर विश्वास को बधाई देना चाहूँगा कि जिस उद्देश्य से उन्होंने ये प्रदर्शनी और जो एनवायरनमेंट या अलंकार कला दीर्घा में क्रिएट किया है वो वाकई बहुत प्रशंसनीय और सराहनीय है। जो भावना उन्होंने अभी अभिव्यक्त की, वो भावनाएं इस एनवायरनमेंट में जब हम बैठे हैं तो हम देख रहे हैं, तो वो भावनाएं बड़े स्ट्रांगली वो सब के सब एक तरह से यहाँ हमें दिग्दर्शित हो रही है, प्रदर्शित हो रही है, और उसी तरह से बहुत अच्छा भी लग रहा है। दूसरी बात यह है कि जो आपने चर्चा की कि ये यहाँ पर यंत्र, मंत्र और तंत्र, उस तीनों से संबंधित जो एक अलग से कैनवास है, बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति है उन सब की। भोर टाइटल है, तो भोर की तरह से एक ऊष्मा और एक ऊर्जा इसमें प्रकट भी होती है, दृष्टिगोचर भी हो रही है। कहीं अग्नि की ज्वालाएं थोड़ी सी वो दिग्दर्शित होती है, तो वो एक एनर्जी प्रदान कर रही है, वो ऊष्मा प्रदान कर रही है। जो भोर की ऊष्मा होती है उस तरह की ऊष्मा भी यहाँ पर मिल रही है। कुल मिला के मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये कोई एनर्जी, ऊर्जा प्रदान करने वाली प्रदर्शनी है, जिसको देख करके हमें एक विश्वास जागृत होता है, एक ऊष्मा यहाँ पर दृष्टिगोचर हो रही है। अलग इसमें बहुत सारे परिवेश अलग अलग देख रहे हैं। अब जैसे एक फ्रेमवर्क में हम देख रहे हैं, एक फ्रेम में, कि एक बलि के लिए ले जाए जा रहे पशु को, उसका ले जाया जा रहा है दूसरी तरफ, लेकिन पशु अगली दूसरी तरफ उसका अपना डायरेक्शन है। तो ये सिंबॉलिक एक अलग तरह की, उसको माला भी पहनाई हुई है, वो अलग तरह की सारी चीज़ें जिस पेंटिंग्स में जितनी गहराई से घुसते हैं उसमें अलग अलग तरह की चीज़ें उसके साथ दृष्टिगोचर होती हैं, तो वो एहसास कराते हैं। एक पेंटिंग्स में देख रहे हैं कि वहाँ पर एक गिद्ध या चील उस स्वरूप में दिग्दर्शित हो रही है, तो वो सारी की सारी जो एनवायरनमेंट वहाँ का, क्योंकि शुभंकर बंगाल से हैं, वहाँ की संस्कृति को इन्होंने बहुत मजबूती के साथ में यहाँ पर अभिव्यक्त किया है, और जिस तरह का यहाँ एनवायरनमेंट बना है पूरा, इसका बहुत ही प्रशंसनीय और सराहनीय, मैं बधाई देना चाहूँगा शुभंकर को। गोविंद जी, ये जो सिम्योटिक्स एंड सिंबल्स आपने जो पकड़ा, जो सिंबल्स की स्पेशली बात की, मुझे आनंद कुमार स्वामी याद आते हैं। कुमार स्वामी, क्योंकि जब हम लोग परतंत्र थे तो ब्रिटिशर्स कॉल्ड इंडियन आर्ट एज द आर्ट ऑफ सपेराज, आर्ट ऑफ समथिंग, यू नो, एक जो डिफरेंट वर्ल्ड, कि जी ये तो जानवरों के देवता इनके होते हैं, गणपति को देख के हाथी का कोई देवता, 10 हाथों वाले देवता। लेकिन कुमार स्वामी इस्टेब्लिश्ड कि भाई ये एक सिंबॉलिज्म है। एनी बेसेंट भी उसमें थी, सिस्टर निवेदिता का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन था, पूरे जो बंगाल स्कूल जहाँ से शुभांकर आते हैं, तो मुझे यहाँ पे एक एक्सटेंशन ऑफ बंगाल स्कूल भी कहीं ना कहीं उसके रिजोनेंस भी सुनाई देते हैं। अशोक जी, आपने अभी लंबी बातचीत की, हम लोग जब आए थे दीर्घा में, तो आपका और शुभांकर जी का एक लंबा संवाद, एक सुंदर संवाद चल रहा था। तो उस जो सनातन की जो फ्लो थी बातचीत की, उसको आप कैसे, आपने शुभांकर को कैसा उसमें पाया, कि कैसा इनका चित्त और चित्र, उस दोनों को आपने किस रूप में कनेक्ट होते पाया? आपका क्या अनुभव, आप हमारे दर्शकों? जैसे कि गोविंद जी और रवि जी बता रहे थे, आपको भी ये अनुभूति हुई कि एक बहुत विशिष्ट कलाकृति की ये भोर प्रदर्शनी इस रूप में भी है कि जो रंग हैं वो भी एक निरंतरता को लिए हुए हैं। जब आप किसी भी पेंटिंग के सामने जाके खड़े हो जाते हैं, जैसे रवि बता रहे थे, वो आपको अपने अंदर खींच लेती है, अपने आप को उसमें समाहित होता हुआ आप पाते हैं। मुझे लगता है जो विषय वस्तु होती है उससे परे जो एक मौन बनता है, जब आप चित्र के साथ संवाद कर रहे होते हैं, वहाँ पर जो प्रेरणाएं आ रही होती हैं, जो भावधारा बनती है,
वो बड़ी महत्वपूर्ण है, उसमें सार्थकता है रचनाकार की। हम जिस विधा की बात कर रहे हैं अभी पेंटिंग की, तो इसको लेते हुए कलकत्ता से आए हुए शुभांकर की जो ये कला प्रदर्शनी है, इसमें जो भारत की अस्मिता है उसके द्वारा जो आज का भारत का शिशु है वो अपने को अपने भीतर किस तरह पोषित होता हुआ पाता है, वो उसके साथ प्रश्न भी उठाता है, उसके साथ छेड़खानी भी कर लेता है, पर उसकी छेड़खानी करने में भी जो श्रद्धा की एक आधार लिए हुए वो छेड़खानी है, इसलिए वो सुंदर भी बनती है और वो कलाकार को इस तरह का आक्रोश होने के बावजूद एक तरह का संतुलन प्रदान करती है। और मुझे लगता है वो संतुलन संपदा के रूप में अनुभूति के पटल पर आप अपने साथ लेकर निकलते हैं। ये जो सौंदर्य की जो संपदा है, एस्थेटिकली अगर हम बात करते हैं तो उसको आप कहाँ तक पाते हैं कि इस पूरे, क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम भीतर आते हैं उस दीर्घा से इस दीर्घा में जब आते हैं तो ये ऐसा लगता है कि हम किसी मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो एक गोपुरम पार करके आप मंडपम में आए हैं, अब आप धीरे धीरे जो है आप गर्भगृह तक वहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो ये एक विशिष्ट अनुभूति, जहाँ पे एक डिविनिटी भी है, जहाँ पर एक तंत्र भी है, जहाँ पर एक मिस्टिसिज्म भी क्रिएट होता है। यहाँ पर कभी कभी कुछ लोगों को फियरसम, तो मैंने कहा जी ये नवरस का एक भाव है दादा, ये भाव है कि विभत्स भी आपका भाव है और जो एक करुण भी आपका भाव है, श्रृंगार भी आपका भाव है, तो ये भावों की भी एक बड़ी अभिव्यक्ति है। तो भावों के रूप में भी शुभंकर बिल्कुल इसमें स्ट्रांगली उन्होंने उनको डिपिक्ट किया। रवि, जब हम कंटेम्प्रेरी आर्ट के सीन में इसको समझने की कोशिश करते हैं, आप एक क्यूरेटर भी हैं, तो कैसा इसको देखते हैं कंटेम्प्रेरी सीन में इस एग्जीबिशन को, भोर को? इस जो सीरीज़ में आपने जो बताया कि जो कंटेम्प्रेरी हम बात करते हैं कंटेम्प्रेरी आर्ट में, तो उसमें अभी यही है कि हम एब्स्ट्रैक्शन की तरफ तो जाते ही हैं, उसके साथ ही हम कॉन्सेप्चुअल भी बहुत ज़्यादा हम हो रहे हैं जी। और तो इस जगह पे जैसे आपने बताया कि ये इन्वायरमेंट है, इतना कॉन्सेप्चुअल है कि इस जगह पे इस मंडप में आप आते हैं और यहाँ से चलते हुए आप गर्भगृह तक पहुँचते हैं। ये कॉन्सेप्ट इतने अच्छे तरीके से रखा गया है कि यही तो भाव है जो कंटेम्प्रेरी आर्ट में चाहिए, जो हम करने की कोशिश करते हैं। और उसमें शुभांकर जी बहुत अच्छे तरीके से सक्सेसफुल रहे उस इन्वायरमेंट को क्रिएट करने में और अपने कॉन्सेप्ट को रखने में। और ये इतना कॉन्सेप्चुअल है कि कहने की ज़रूरत नहीं, किसी वर्ड की ज़रूरत नहीं, आप पेंटिंग आपको दिशा दिखाती है। शुभांकर, ये जो भोर है, अब इसकी संध्या कब होगी, या इसका एक नए रंग क्या आपको आपके भीतर उमड़ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं? ये भोर से अब ये किस तरफ, भोर से दोपहर से संध्या, या किस काल में अब हमको लेके जाएगी? आगे की क्या जर्नी आपकी आपने कंसीव की है, प्लान किया है? आगे के जाने की बात करूँ तो फिलहाल तो मुझे लग रहा है ये जो शुरू किया है, ये अभी इसकी शुरू में ही हूँ मैं, क्योंकि मुझे ये प्यास अभी बुझा नहीं है। एक एक पेंटिंग जब बनाते गए, उस पेंटिंग में काफ़ी सारा चीज़ की कमी मुझे महसूस हुआ है। मुझे लगता है कई जगह पे होते होते नहीं हुआ है। दूसरे पेंटिंग में वो पूरा करने गए तो तीसरा कमी नज़र में आया। जब एग्जीबिशन यहाँ पे मैंने डिस्प्ले किया तो सारे कमी मुझे नज़र में दिखाई दिया है। और जिसके कारण मैं एग्जीबिशन किया था, ये मतलब एक सच बात बोलूँ, ये कोई मेरा डिस्प्ले नहीं था, कोई एग्जीबिशन नहीं था। हाँ, ऑब्वियसली सो कॉल इसको एग्जीबिशन ही बोलेंगे, बट मेरे लिए एग्जीबिशन नहीं था। मेरे लिए था यहाँ पे वैरायटी टाइप ऑफ पीपल यहाँ पे आ रहा है, सबके मेंटलिटी अलग अलग टाइप का है, सबके फीडबैक मुझे चाहिए था। जो चीज़ कर रहा हूँ घर के अंदर, स्टूडियो के अंदर बैठ के जो चीज़ कर रहा हूँ, जो सोच रहा हूँ, क्या वो सोच सबके साथ कनेक्ट कर पा रहे? क्या ये कहानी सिर्फ मेरा है या और किसी का है? अगर और किसी की कहानी में एक आर्टिस्ट हूँ, एक ह्यूमन हूँ, तो ह्यूमन से मतलब आर्टिस्ट से पहले मैं ह्यूमन हूँ, तो क्या मैं और 5 ह्यूमन के साथ मैं जोड़ पा रहा हूँ? क्या मैं उनकी प्रॉब्लम को 5 लोगों के पास पहुँचा पा रहा हूँ? मैं कोई सुपर हीरो नहीं, मैं कोई भगवान नहीं हूँ तो सबके प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊँ, बट हाँ, उनके साथ दे पाना ये मेरे हाथ में है, क्या मैं ये चीज़ कर पा रहा हूँ कि नहीं। तो एग्जीबिशन के थ्रू मुझे ये नॉलेज मिला जो किस तरीके से और भी लोगों की कहानी को मैं डिपेक्ट कर सकता हूँ, जो कहानी मेरे अंदर है। और मुझे इस शो के बाद मुझे एक चीज़ लगा, हाँ और भी चीज़ मैं कर सकता हूँ, जो चीज़ इसमें जो कमी मुझे दिखाई दिया है
और काफ़ी सारे लोग काफ़ी फीडबैक दे, जो फीडबैक मुझे आगे की काम में और भी हेल्प करेगा। और अभी तो रोशनी नहीं आया, भोर ही है, जब रोशनी आएगा तो रोशनी वाला पेंटिंग करेंगे। अशोक जी, आप न्यूयॉर्क से आते हैं और लगातार आपका एक पाँव हिंदुस्तान में, एक पाँव यूएस में रहता है, तो यूएस के कॉन्टेक्स्ट में जब हम इस किस्म के एग्जीबिशंस को देखते हैं, दीर्घाओं के मामले में, डिस्प्ले के क्वालिटी के बारे में, लाइटनिंग के और सब्जेक्ट, तो उसमें क्या अभी हिंदुस्तान किधर जाता हुआ आपको प्रतीत होता है? उसके प्रतिमान क्या हैं? प्रश्न आपका ऐसा है जो मांग करता है कि मेरा कोई बहुत गहरी पकड़ हो, उतनी ना सही, लेकिन मैंने जो थोड़ी बहुत प्रदर्शनियाँ न्यूयॉर्क में आर्ट गैलरीज में देखी, उसमें एक बार M.F. हुसैन की भी थी, जो अपने यहाँ के कई नामचीन कलाकार हैं, उनकी प्रदर्शनियाँ देखने का भी अवसर हुआ। और मुझे कोई प्रमाण पत्र देने वाली स्थिति शुभांकर के लिए नहीं है, पर मुझे नहीं लगता है कि किसी भी स्तर पर जो अंतर्राष्ट्रीय कला दीर्घाओं में हम देख रहे हैं, जिस तरह का आर्ट वर्क, उसमें और इसमें कोई कमी है। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि जो मैं पहले कह रहा था, भारतीय होने के नाते जो भारत माता के स्पंदन से कलाकार के भीतर की समृद्धि है, उसको प्रकट करने की जो एक धारा बनती है, वो एक संस्कार जो है, वो शुभांकर की इन पेंटिंग्स में विशेष रूप से मुझे प्रभावित किया। मैंने ये भी महसूस किया कि जब सीमित रंगों के उपयोग के द्वारा एक श्रृंखला है चित्रों की, तो वो एक अलग तरह से आपके साथ जुड़ जाती है, आपको सम्मोहित और अधिक कर देती है। उस दृष्टि से मुझे लगता है एक भेद है, क्योंकि वहाँ पे मैंने जो अधिकतर पेंटिंग देखी तो बहुत सारे रंग जो हैं वो एक दूसरे के साथ बात करते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ मैं बात को विराम देते हुए ये कहना चाहूँगा अमित जी कि जो हम कहते हैं क्रिएटिंग क्या एक कैओस में से जो एक आप क्लैरिटी की तरफ बढ़ते हैं, तो ये वाली जो पेंटिंग्स हैं वो आप एक शांत रूप से अगर यहाँ से निकलते हैं तो ऐसा लगता है इन्होंने जैसे अपनी तरफ से कहा, वो इनका भाव है कि आक्रोश या क्रोध या, पर मुझे लगता है कि उस सब को लेके एक समरसता का भाव, और बल्कि मैं जो आप रस की बात कर रहे थे, तो एक सौंदर्य का जो रस है ना, उसकी भी इसमें प्रधानता है। वो आपको आह्लादित कर देता है एक स्तर पर, समृद्ध करने के साथ साथ। और जब हम चित्रों से इनके चित्त को देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली उसका रिफ्लेक्शन होते हैं। हमारे पास में बहुत थोड़ा समय है गोविंद जी, अब अंतिम में आप कुछ शेयर करना चाहें? अमित जी, जो अभी अशोक जी ने और रवि जी ने बात की और जो आपने चर्चा की, और बड़ी विनम्रता के साथ में शुभांकर ने अपनी स्वीकार किया कि कुछ और इसमें बेहतर मैं कर सकता हूँ। डेफिनेटली बेहतर करने की बहुत सारी संभावनाएं हमेशा हमेशा रहती है शुभांकर, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ जो कुछ देखा जा रहा है, एक दर्शक के तौर पर मुझे वो परफेक्ट लग रही है, मुझे उसमें कोई कमी दृष्टिगोचर नहीं हो रही। और साथ में आपने जो भोर के साथ साथ मैं ये भी देखता हूँ कुछ पेंटिंग्स के साथ में जब सामने खड़े होते हैं तो एहसास होता है सृजन का, एक नई भोर के साथ एक नए सृजन का एहसास होता है। मैं पिछले दिनों कामाख्या मंदिर गया था, मैं एक तरह से यहाँ एहसास कर पा रहा था कि मैं उसी एनवायरनमेंट में हूँ, उसी पर्यावरण में हूँ। तो जो आपने एक यहाँ जो एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश की है, आप उस एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने में मेरे हिसाब से पूर्णतः सफल रहे हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि मुझे 2 दिन से लग रहा था, शुभांकर कल से, कि यहाँ पे भगवती है, चंडी है, लेकिन भैरव कहीं नहीं है। तो शुभांकर का जो बेटे हैं वो यहाँ पे लगातार घूम रहे हैं, हमारे बीच बीच में आ रहे हैं और किलकारियाँ मार रहे हैं। मैंने कहा ये हमारा किलकार भैरव आ गया। तो किलकार भैरव इज़ वन ऑफ द मैनिफेस्टेशन ऑफ भैरव। तो वो भी एक रुद्र का एक मैनिफेस्टेशन है जिसका स्पेसिफिक नाम ही किलकार भैरव है। रोदंती अति रुद्र, तो जो रुदन धातु से बनता है वो किलकारी करता है और वो भगवती उससे प्रसन्न होती है, देवी प्रसन्न होती है। तो ये सब एक अनुभूति, ये दृश्य, ये जो भी ये है, ये व्यष्टि की एक समष्टि है, समष्टि की एक व्यष्टि है। ये पिंड में ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में एक पिंड है। तो शुभांकर ये जर्नी चलती रहे और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और आपका नाम ही शुभांकर है, तो हमारे जीवन में भी वो शुभांकर आए, हमारे दर्शकों के जीवन में भी वो शुभांकर आए।
City Live, a platform to sharing your thoughts.